दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में फर्क तो बहुत होते हैं, लेकिन बड़े फर्क तीन ही रहते हैं। इसमें सबसे पहला फर्क जो रहता है दोस्तों वो होता है टैक्स को लेकर। लॉन्ग टर्म में जिस शेयर को हम बेचते हैं, सेल करते हैं, उस पे उसके प्रॉफिट पे कम टैक्स लगता है। वही शॉर्ट टर्म में हम जिस शेयर को बेचते हैं, सेल करते हैं, उसके प्रॉफिट पे ज्यादा टैक्स लगता है। मैं आगे जाकर समझा लूंगा इस चीज को। दूसरा होता है कंपाउंडिंग और तीसरा होता है कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन जो आते हैं दोस्तों शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लेकर आती है, जैसे कि बोनस शेयर्स हो गए, स्टॉक स्प्लिट हो गया, राइट इश्यू हो गया, डिविडेंड्स हो गए या फिर बायबैक ऑफ शेयर्स हो गया। तो इन चीजों के बेनिफिट्स लेने में हमें शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं दिक्कत बन जाती है और लॉन्ग टर्म में इन चीजों के बेनिफिट्स हमें आराम से मिल जाते हैं। दोस्तों तीनों चीजों को हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये समझना पड़ेगा कि आखिर लॉन्ग टर्म होता क्या है और शॉर्ट टर्म क्या होता है। दोस्तों सिंपल सा मैं अगर यहां पर कहूं, जिस शेयर को हम लोग अपने पोर्टफोलियो में 365 दिन से ज्यादा समय तक रखते हैं, यानी एक साल से ज्यादा समय तक जिस शेयर को हम होल्ड करके रखते हैं, फिर चाहे उसको हम 2 साल के बाद बेचे, 4 साल के बाद बेचे या 10 साल के बाद सेल करें, वो शेयर लॉन्ग टर्म में आ जाता है। वही दोस्तों शॉर्ट टर्म में जिस शेयर को हम अपने पोर्टफोलियो में 30 दिन से ज्यादा यानी कि 30 दिन से लेकर 11 महीने 29 दिन तक होल्ड करके रखते हैं, फिर चाहे हम उसको 2 महीने के बाद सेल करें, 4 महीने के बाद सेल करें, 10 महीने के बाद सेल करें या फिर 11 महीने 29 दिन के बाद सेल करें, वो शेयर शॉर्ट टर्म में आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि 2 हफ्ते जिस शेयर को हम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं या फिर 20 दिन 25 दिन रखते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में आ जाता है। दोस्तों वो शॉर्ट टर्म में नहीं आता है, वो स्विंग ट्रेडिंग वहां पर बन जाती है। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है, इसमें भी एक अच्छा ट्रेडर हर साल अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना बना सकता है, अगर वो मार्केट को अच्छे से जानता हो। तो दोस्तों मे भी इस पे नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों जो मैंने आपको पहला फर्क बोला वो बोला टैक्स का। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों जिस शेयर को हम बेचते हैं, चाहे हम उसको 1.5 साल के बाद बेचे, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद बेचे, उस शेयर पे जो हमें प्रॉफिट बनता है, उस प्रॉफिट पे सिर्फ 10% का टैक्स लगता है। अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपए तक या 1 लाख रुपए से कम बनता है तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा बनता है तो दोस्तों 10% का टैक्स लगता है। रिपीट करना चाहूंगा, अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम या 1 लाख रुपए तक बनता है तो बिल्कुल टैक्स नहीं लगता। अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा बनता है तो दोस्तों 10% का टैक्स लगता है। वही शॉर्ट टर्म में जिस शेयर को हम सेल करते, चाहे 2 महीने के बाद करेंगे, 5 महीने के बाद करेंगे, 10 महीने के बाद करेंगे या फिर 11 महीने 29 दिन के बाद सेल करेंगे, तो उस शेयर के प्रॉफिट पे हमें 15% टैक्स देना पड़ता है। चाहे प्रॉफिट 10 रुपए का हो, 100 रुपए को, 1000 रुपए को या फिर 1 लाख रुपए को, यानी कि हर प्रॉफिट पे शॉर्ट टर्म में हमें 15% का टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों नंबर 1 आपको क्लियर हो गया। आते हैं नंबर 2 पे, कंपाउंडिंग का आपने नाम सुना होगा। दोस्तों शॉर्ट टर्म में हमें कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, लॉन्ग टर्म में हमें कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स आसानी से मिल जाते हैं। एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटी समझा लूंगा कंपाउंडिंग होता क्या है। अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स किसी कंपनी के ले लिए और 1 साल तक इन शेयरों का आपने होल्ड करके रखा, अपने पोर्टफोलियो में रखा, अगर इस शेयर ने 1 साल में 10% की ग्रोथ दिखाई, यानी कि सीधा 1 साल के बाद आपका 1,10,000 रुपए बना। 1 लाख के आपने शेयर्स लिए, 10% के आपको रिटर्न्स मिल गए क्योंकि इस शेयर ने 10% की ग्रोथ दिखाई। अब यहां से अगर दोस्तों 1 और साल के लिए आप इन शेयर्स को होल्ड करके रखते हो, यानी कि 2 साल आपके बन जाते हैं मार्केट में, तो दूसरे साल भी अगर इस शेयर ने 10% की ग्रोथ दिखाई तो टोटल आपका कितना यहां पर बनना चाहिए इंटरेस्ट? 20%, यानी कि 1 लाख के 1,20,000 होने चाहिए, क्योंकि पहले साल 10% की ग्रोथ, दूसरे साल भी 10% की ग्रोथ, टोटल 20% की ग्रोथ। और दोस्तों पहले साल 10,000, दूसरे साल भी 10,000, यानी कि 1,20,000 आपका बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका 1,21,000 रुपए बनेगा। ये जो 1,000 रुपए आया ये कंपाउंडिंग का आया, यानी कि पहले साल जो आपका 1,10,000 रुपए बना था, अब वहां से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। किसी दूसरे वीडियो में इसको मैं अच्छे तरीके से बयान कर दूंगा। तो दोस्तों नंबर 2 भी आपको फर्क आ गया, क्लियर हो गया। शॉर्ट टर्म में हमें कंपाउंडिंग नहीं मिलता है। तीसरा जो होता है दोस्तों, लेकिन तीसरा बताने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर से करेंगे। तीसरा होता है दोस्तों कॉर्पोरेट एक्शंस को लेकर। आप सब जानते हो कि शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अलग अलग तरीके से लेकर कॉर्पोरेट एक्शन लेकर आती है, जैसे कि कोई कंपनी बोनस इश्यू लेकर आ रही है, कोई स्टॉक स्प्लिट, कोई दोस्तों डिविडेंड्स, कोई बायबैक ऑफ शेयर्स या फिर कोई राइट इश्यू का ऑफर लेकर आती है। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों इन चीजों के लिए हमें
दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक एक्शन को पूरा करने के लिए कम से कम 3-3.5 महीने का समय लगता है कंपनी को। पहले न्यूज आती है, फिर अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट के बाद 1-1.5 महीने के बाद बोर्ड मीटिंग बैठती है। बोर्ड मीटिंग में अगर शेयर होल्डर्स की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है तो दोस्तों फिर रेशियो डिक्लेयर होता है, उसके बाद रिकॉर्ड डेट रखी जाती है, रिकॉर्ड डेट के बाद फिर क्रेडिट हो जाते हैं शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में। तो ये एक प्रोसेस कंप्लीट होने में तकरीबन 3-3.5 महीने का समय लगता है। अब दोस्तों अगर एक शॉर्ट ट्रेडर बैठा हुआ है जिसका ये गोल है कि 2-2.5 महीने में यहां से 10% रिटर्न्स बना के ले जाओ, अगर वो इस चीज के चक्कर में पड़ेगा तो दोस्तों 3.5 महीने उसके ऐसे ही निकल जाएंगे। उसके बाद अगर शेयर डाउन हो गया तो वो कहीं ना कहीं 7-8 महीनों में उस शेयर में फंसा रहेगा। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में इस चीज को लेने में हमें यानी कि कॉर्पोरेट एक्शंस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत बन जाती है, और लॉन्ग टर्म में इन चीजों को हम आराम से ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नजरिया, हमारा जो गोल है वो 1 साल 2 साल या 10 साल का है। तो डिविडेंड्स भी मिलता रहेगा अपनी जगह, बोनस शेयर्स भी मिलते रहेंगे अगर बोनस देने वाली कंपनी होगी तो, स्टॉक स्प्लिट के शेयर्स भी मिलते रहेंगे, राइट इश्यू के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं आराम से, वही बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए भी हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों ये 3 बड़े फर्क रहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।